1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। कोई ऐसी बात नहीं करना है कि उसका दिल टूट जाए। जरा बिठाकर उम्र जाया करने के लिए नहीं, कम से कम आप लोग ही बात खत्म कर दें। जो मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन दी थी वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई है और मैं आपको एक नॉलेज के लिए ये दिखा भी देता हूँ। जो फैमिली है जिस जगह पे शेर का रिश्ता हुआ है, ये रिश्ता तो मुझे आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये रिश्ता खत्म हो जाना है। क्यों शेर को ट्रिप लगी होती है, एक बंदा अंदर आता है तो सिक्योरिटी इज अ मेन टास्क फॉर योर हॉस्पिटल, तो वो बंदा जरूर हॉस्पिटल का ही है। उनसे कोई मोहब्बत कौन गवाता है? मेरी बात तो छोड़ूंगा नहीं, कहाँ जाऊंगा। उस ट्रिप के असर के बाद अगले दिन जब इसकी फैमिली से मिलने आएगी, रेरा का भी गला पकड़ लेगा और फात का भी गला पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वो मैं था ही नहीं। ढूंढ रहा हूं फिर से वही मेरी जिंदगी। फजर जैसी डॉक्टर पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर हो ना तो हॉस्पिटल की सूरत हाल ही बदल जाए। मकसद जो पेशेंट 5 साल में ठीक हो रहा होता है ना, वो पेशेंट 5 दिन में ठीक हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। खानदान की इज्जत संभालने के लिए बहन और बाप को ही कूदना पड़ता है। इस किस्म की औरत है, हर किसी के अंदर पिन तोड़ती है। फजर के तो पीछे पड़ी हुई है, ये बाप ही संभालता है फलाना ढिमाका। अबे बाप का रोल तो देखो, बाप कर क्या रहा है। बाप तो अपना बदला लेने के चक्कर में बेटी का इस्तेमाल करेगा आगे। जब दुश्मनी निभाओगे तुम्हारे बस का काम नहीं है। वो दुश्मनी में तुम्हें ठीक करने की जगह और बीमार करे। मेरे कानों में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? ट्रीट है, जो बिहेवियर है वो फजर से कुछ और है और तमाम जितने लोग आ रहे हैं उससे मिलने उनके साथ कुछ और है। इवन उसकी अपनी फैमिली में भी जो लोग हैं उस पर भी सिलेक्टिवली वो लोगों पे अटैक कर रहा है। जैसे फात के ऊपर अटैक किया, अपनी फियांसों पे अटैक किया, 2 अटैक कर चुका है और दोनों के दोनों अटैक उसने एक सिलेक्टिवली किया है। उस 1 साल के बीच में जो अभी ये कहानी हुई है, इनकी वालदा ने जो बात करी, शेर की वालदा को बुला के, उनकी फैमिली को बुला के कि भाई हम तो रिश्ता तय आगे बढ़ा नहीं सकते। मैंने अपनी एक प्रेडिक्शन आपको दी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि शेर का रिश्ता हुआ है, ये रिश्ता तो मुझे आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये रिश्ता खत्म हो जाना है। क्यों मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई है। अब आप ये देखें कि इनकी वालदा ने बड़े प्यार से इनको काटा कि जी मेरी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, औरों की माइयों बैठी हुई हैं, मेहंदियाँ हो रही हैं औरों की। तो भाई एक इंसान का आपको सबको पता है कि उसके फैमिली में कितना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। उसकी फैमिली में उसका वालिद जो है एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका उसका। और सेकेंडली शेर की जो कंडीशन है वो कोई जानबूझ के कंडीशन नहीं पैदा हुई। इस वक्त तो बजाय इसके कि उसका साथ देना चाहिए, वो रिश्ते ख़त्म करने की बात कर रही हैं। तो ये तो समझ लें कि ये तो पहले ही मुझे अंदाज़ा था इस चीज़ का कि ये बहुत जो है जो मामला हुए वो मामला भी ठीक नहीं हुए। और शेर की वालदा जो है वो इसी गम में मेरे ख्याल में आगे आने वाले वक्त में ये जो दुख है उनको खा जाएगा आगे। तहमीना जो है इनकी शेर की वालदा। और एक और प्रेडिक्शन मेरी यही है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि तहमीना को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब आ जाए फजर के ऊपर। फजर जैसी डॉक्टर जो मैंने देखी, यार ऐसी डॉक्टर अगर मतलब पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर हो ना तो हॉस्पिटल की सूरत हाल ही बदल जाए। मकसद जो पेशेंट 5 साल में ठीक हो रहा होता है ना, वो पेशेंट 5 दिन में ठीक हो सकता है। जिस तरीके से मैंने इसका ट्रीटमेंट देखा, फोकस करके चल रही है ना शेर के ऊपर फजर एज अ डॉक्टर, मतलब एज अ डॉक्टर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, तो नो डाउट अबाउट दैट यार ऐसी डॉक्टर्स का होना हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल प्योर मेरिट बेसिस के ऊपर, कोई इधर से उधर कहानी नहीं है, कोई अंडर द टेबल पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं दिखाई गई जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर कर रहे होते हैं, ठीक है, नोट बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें बिल्कुल हटके दिखाई। जबकि आप ये देखेंगे फजर की ऑलरेडी दुश्मनी इसकी फैमिली से है, वो एज अ पेशेंट उसको ट्रीट कर रही है। और आप किसी हद तक मैंने देखा कि जो शेर है वो उसको किस तरह ट्रीट कर रहा है। अच्छा, एक बड़ी पॉइंट की मैं आपको एक बात बताऊँ, शेर का जो ट्रीट है, जो बिहेवियर है, वो फजर से कुछ और है और तमाम जितने लोग आ रहे हैं उससे मिलने उनके साथ कुछ और है। इवन उसकी अपनी फैमिली में भी जो लोग हैं उस पर भी सिलेक्टिवली वो लोगों पे अटैक कर रहा है। जैसे फात के ऊपर अटैक किया, अपनी फियांसों पे अटैक किया, 2 अटैक कर चुका है और दोनों के दोनों अटैक उसने एक सिलेक्टिवली किए हैं। बकिया वो जो हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई, जो कंपाउंडर आ रहा है जो उसको दवाई दे रहा है, दारू दे रहा है और जो चाय दे रहा है, पानी दे रहा है, उसको पकड़ के वो अटैक कर रहा है या उसको कोई इंजेक्ट कर रहा है। लेकिन फजर के साथ उसने सिर्फ एक दफ़ा ऐसी हरकत की जो उसकी गर्दन पकड़ ली। मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% ठीक है। ये 30% जो है ना, ये अटैक, ये बीमारी, ये दवाइयों का असर है उसके ऊपर। खैर
अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या सीन होने वाला है। इसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में आने वाली है। उससे एक दिन पहले जो इनके डॉक्टर डीन जो प्रिंसिपल साहब खड़े हुए थे, उन्होंने फजर को झाड़ दिया कि हमारे असाइलम की जो है आप क्या आपने ये कर रखा है, वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, वही फलाना कर सकता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का पेशेंट दिखाया है, मकसद उसको आपने जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, सब कुछ है, मतलब मैं एक काउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि और पेशेंट से हट के जो उसको जंजीरों से बांध दिया, वो लोगों को मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको तो फिर आप कमरे से बाहर ही नहीं निकलने थे। मकसद उसके पास भी लोग जा रहे आ रहे, ये बात मेरी नहीं समझ में आ रही कि उसके पास लोग जा भी रहे हैं और उसको जो है जब फैमिली वाले आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं भाई ये कल को कोई ट्रीट बिहेव ना करे और आप उससे डर भी रहे। मकसद 2-3 बातें डॉक्टर जो प्रिंसिपल जो खड़ा हुआ है लंबा सा जो है, ये इसने जो बातें कल इसके ऊपर जो ये कल जो मैंने देखी इनकी जो और ये एक एपिसोड देखी, उसमें ये कहते हैं वो डॉक्टर फजर को झाड़ पे ला रहे होते हैं कि आप ये क्या हरकतें कर रही है, ये ट्रीट। भाई एक डॉक्टर की सुपरविजन में अगर एक पेशेंट होता है तो उससे उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि पेशेंट का रिएक्शन क्या आ रहा है सामने। वो बता भी रही है, फिर भी वो कह रहा है कि आपने दोबारा से प्री टेस्ट कर दिए, दोबारा से सारे टेस्ट का स्टार्ट कर दिया। तो भाई डॉक्टर है, जब कोई भी पेशेंट किसी और हॉस्पिटल से इंटर होता है तो वैसे भी वो टेस्ट लेता है, दोबारा से नए टेस्ट करवाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई कि भाई अगर वो टेस्ट करवा रही है, उसकी मेडिसिन को वो चेक कर रही है और वो बता भी रही है कि इस मेडिसिन का असर ये हुआ है, उस पर भी वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। मुझे तो ये लंबा सा जो डॉक्टर है ये भी मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी इन्वॉल्व है, नोट वोट खा लिया उसने। अगर इसने नोट नहीं खाए तो हॉस्पिटल के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। जाओ आपने देखा कि एक दिन पहले, एक रात पहले शेर को ड्रिप लगी होती है, एक बंदा अंदर आता है, वो बंदा कौन हो सकता है? सवाल ये है। हॉस्पिटल के अंदर असाइलम की आप इतनी बात कर रहे हैं कि हमारे असाइलम के अंदर कोई ऐसी कहानी ना हो, बहुत ज़्यादा हम लोग आफ्टर कर रहे हैं पेशेंट को, सिक्योरिटी इज़ अ मेन टास्क फॉर योर हॉस्पिटल। तो आपने इतनी सारी बातें की, अंदर एक बंदा आ जाता है, वो बंदा ज़रूर हॉस्पिटल का ही है। अगर ये बाहर का बंदा है, अगर चाचा आ जाता है तो पकड़ में आएगा। यानी कि मकसद ये हुआ, या तो डॉक्टर फजर के साथ कोई जेंट्स है, जो जूते दिखाए गए वो जेंट्स के, वो कोई लेडीज़ के नहीं है। या तो ये डॉक्टर है या वो डॉक्टर है वो जो जिस वक्त इसके अंडर इसका इलाज चल रहा था उस परमिशन से अंदर आ गया वो चेक करने के लिए। तो ये अब डॉक्टर फजर ने सारी चीज़ें तो चेकआउट कर ली। उस ड्रिप के असर के बाद अगले दिन जब इसकी फैमिली इससे मिलने आएगी तो ये रेदा का भी गला पकड़ लेगा और फाद का भी गला पकड़ लेगा। अब जब इनका गला पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली डिसाइड करेगी हम ये रिश्ता करने जा रहे हैं ख़त्म। और ये रिश्ता ख़त्म हो तो फिर सुकून से शेर का रिश्ता आगे फजर से होगा। ये तो होना है आगे, जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी तो होनी है ना फजर के साथ। अब मैं बताता हूँ कि जो फजर की जो मैं ये जो पूरा जो मेरा रिव्यू है ना, ये उस पूरे हॉस्पिटल पर चलेगा आज, क्योंकि मैं आगे पीछे की सारी कहानी आपको मैंने बताई नहीं है। चाचा की हरकतें वो सबके सामने, फाद आएगा, वो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक पॉइंट की मैं बात बताना भूल गया आपको। जो फहाद है, जो इसकी बहन एक है शहर की, उसके रिश्ते के ऊपर आपने देखा होगा कि वो पीछे से बैठ के मोबाइल पर वो थोड़ा सा फ्लड हो जाता है। वो बोलता है यार ये रिश्ता इसका तय हो रहा है कि कहानी क्या है। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल यहाँ भी कोई गेम होने वाली है, ये भी कोई कहानी करने वाला है उसकी बहन के साथ, शेर की बहन के साथ। अब आप ये देखें कि शेर के जब फैमिली वाले आते हैं तो ये पकड़ लेता है इन दोनों को, पकड़ के दोनों को गला दबा देगा। और उसके बाद वो लंबा सा डॉक्टर है वो फिर झाड़ पे लाएगा फजर को कि यार तुमने देखा ये क्या बिहेव किया, मैंने तो मना किया था कि असाइलम के अंदर कोई किसी किस्म की कोई कहानी ना हो। लेकिन ये तो कहानी उल्टी हुई, फजर के ऊपर फिर एक बुराई आ जाएगी, इसको बाहर छोड़ना निकालना वो सारी चीज़ें इसकी बंद हो सकती हैं। दोबारा से वो इंजेक्ट किया जाएगा। अब इसकी R&D करी जाएगी। आप ये देखिएगा फजर इसकी R&D करेगी। वो जो इसको मेडिसिन दी जा रही हैं, हो सकता है मे बी पॉसिबल जो ड्रिप है, जो ड्रिप दी गई उस ड्रिप की R&D की जाएगी कि ये ड्रिप पहले दी गई थी, इसका ये बिहेवियर ऐसा नहीं था। जब ये ड्रिप लगती है तब इसका बिहेवियर चेंज क्यों होता है। ये मेडिसिन का असर नहीं है, कोई गोलियों का असर नहीं है, ये वो इंजेक्शन का असर है जिसकी वजह से इसका BP हाई हो जाता है और जिसकी वजह से ये एकदम से रिएक्शन इसका चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में ज़रूर ये पकड़ होगी, आप ये देखिएगा। यहीं से शेर इसके बारे में पता चलेगा। हो सकता है मे भी पॉसिबल डॉक्टर जो है वो मे भी पॉसिबल। अभी तक देखा मैंने आपको बताया ना, ये पुलिस केस हुआ नहीं है, अभी तक पुलिस मुझे नज़र नहीं आई इतने बड़े केस के अंदर। वो मर गए, वो आ गए हॉस्पिटल में, इसका ट्रीट हो रहा है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। अब आ जाए फजर की फैमिली में।
फजर की फैमिली में क्या कहानियाँ हो रही हैं, फजर की जो घर वालों को तो मुझे लगता है पता चल गया है कि ये इलाज मुआवजा चल रहा है इसका, और इसकी कनेक्टिविटी चल रही है शेर के साथ। अब जो उसकी जो वो लेडी घूम रही है घर के अंदर, पता नहीं ये किस किस्म की औरत है, हर किसी के अंदर पिन तोड़ती है। फजर के तो पीछे पड़ी हुई है ये। फजर को भी कहने लगी कि जी रिश्ते ऐसे नहीं, बाप बेटी का जो रिश्ता है बाप ही संभालता है, फलाना ढिमाका। अबे बाप का रोल तो देखो, बाप कर क्या रहा है। बाप तो अपना बदला लेने के चक्कर में बेटी का इस्तेमाल करेगा आगे, और वो ये बोलेगा कि भाई तुम जाके शेर को हलाक कर दो या शेर को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर ये नया चीज़ आने वाली है आपके सामने, इसकी फैमिली का भी प्रेशर आने वाला है। मैंने आपको बताया था बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा शेर को भी और फजर को भी फैमिली वाइज। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद और फजर के लिए मसला खड़ा होने जा रहा है, ये आप देख लीजिएगा। और आगे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको जो नज़र आएगा कि शेर का बिहेवियर जब चेंज होगा, जब शेर यहाँ से ठीक होकर निकलेगा, उसके बाद फिर वो किस तरीके से इन पे हमला करता है और अभी किस तरीके से हमला करेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।